Good morning, students. Welcome in online classes which are given by St. Angel's Public School. Class 5th, Subject Hindi, Chapter 8, अनमोल वचन. Students, दोहा अपने आप में बहुत गहरे अर्थ को समेटे हुए होता है. आओ कबीरदास और रहीमदास के कुछ दोहे पढ़ें. ऐसी बानी बोलिए. बानी का अर्थ होता है वाणी. ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए. अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे. ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है. वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर. वृक्ष का अर्थ होता है पेड़. भके का अर्थ होता है खाए. संचय का अर्थ होता है इकट्ठा करना. परमारथ का अर्थ होता है दूसरों के लिए किया जाने वाला कार्य. साधुन का अर्थ होता है अच्छे लोग. धरा का अर्थ होता है धारण किया. अर्थात वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते, नदियाँ भी अपना जल स्वयं नहीं पीती. ठीक इसी तरह से संतों ने जो अपना शरीर धारण किया है वो दूसरे के भले के लिए होता है. अगर कोई साधु या संत दूसरे का भला छोड़कर खुद के स्वार्थ के बारे में ही सोचे तो फिर वह साधु नहीं है. काल्ह करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब. काल्ह का अर्थ होता है कल. परलय का अर्थ होता है प्रलय. बहुरी का अर्थ होता है फिर. कबीरदास जी समय की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो. कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे. रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी इठलहे लोग सब, बांटी न लेहे कोए. बिथा का अर्थ होता है दुख. इठलहे का अर्थ होता है इतराना. अर्थात अपने दुख को अपने ही मन में रखना चाहिए. दूसरों को सुनाने से लोग सिर्फ उसका मजाक उड़ाते हैं, परंतु दुख को कोई नहीं बांटता है. रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए. जुड़े का अर्थ होता है जुड़े. अर्थात प्रेम के धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि यह यदि एक बार टूट जाता है तो फिर दोबारा नहीं जुड़ता है, और यदि जुड़ता भी है तो गांठ तो पड़ ही जाती है. रूठे सुजन मनाइए. सुजन का अर्थ होता है अच्छे लोग. जो रूठे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए. फिरी का अर्थ होता है बार बार. पोइए का अर्थ होता है पिरोइए. टूटे मुक्ताहार. मुक्ताहार का अर्थ होता है मोतियों के हार. अर्थात यदि आपका प्रिय 100 बार भी रूठे तो भी रूठे हुए प्रिय को मनाना चाहिए, क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागे में
पिरो लेना चाहिए।